MTAR टेक्नोलॉजीज, ये है वो स्टॉक जो मैंने इस साल पिक ऑफ द ईयर के तौर पर फिर से चुना है। दीप, ये स्टॉक जब से आईपीओ आया तब से मुझे बेहद 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 पसंद है। और अच्छी बात यह कि करीबन करीबन 2,500 का हाई बनाने के बाद स्टॉक 1,600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करेक्शन भी अच्छा खासा आ चुका है ऊपरी स्तर से। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इस कंपनी में मुझे पसंद है वो कंपनी का क्लीन, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स। बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जिनके प्रमोटर पर और कंपनी पर किसी तरह का कोई लीगल केस ना हो। ये सारे जो इसरो से निकले हुए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। एरोस्पेस और डिफेंस का कारोबार करने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और बहुत टॉप क्लास प्रमोटर है और गजब का एक्सपीरियंस है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जिस वजह से आज ये पिक ऑफ द ईयर अचानक हुआ, नहीं तो आमतौर पर दूसरी तारीख को ही होना चाहिए, इसकी वजह कल हुआ एक बड़ा डेवलपमेंट। कल सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी की पॉलिसी मिशन उन्होंने अनाउंस किया, 19,000 करोड़ का ग्रीन हाइड्रो मिशन। अब 19,000 करोड़ का तो ये तो पहला है। अब आगे आगे इसमें देखिए बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रो मिशन है, ये इस कंपनी के लिए एक और बड़ा मौका खोलता है। एरोस्पेस और साथ ही साथ डिफेंस, इन दो के दम पर तो कंपनी के पास जबरदस्त बिजनेस है ही, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी वाला जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रो वाला, ये गजब का मौका खोलता है। कैसे? आप देखिए दुनिया भर में कंपनियां ESG कंप्लायंट हो रही है आज के लिए, एनवायरमेंट, सोशल और ग्रीन, ये तीन गवर्नेंस, इन तीनों को मिलाकर ESG कंपनियां, कंप्लायंट कंपनियों की बहुत वैल्यू बढ़ रही है। और इन कंपनियों को सस्ता फाइनेंस मिलता है और साथ ही पूरे ग्लोबली सपोर्ट मिलता है। तो जहां हम ग्रीन हाइड्रोजन पर जा रहे हैं, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेगा उनको बड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है उसकी एक प्रोसेस है, लिक्विड हाइड्रोजन है, जो प्रोसेस से निकलती है। उस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा बॉक्सेस, हाइड्रो बॉक्सेस, इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी दोनों ही बनाने का काम करती है। हाइड्रोजन तो आएगी, आपको जो दोनों इक्विपमेंट बनाने वो बनाने का काम करते हैं। इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी वैसी ही खुलेगी जैसे आपको याद है दीप, शुरुआती दिनों में कैसे सोलर का आया था, सोलर पैनल्स वाली कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां, या डिफेंस में अचानक से हम हिंदुस्तान की कंपनियों से ऑर्डर लेना शुरू किया। तो इन सारी कंपनियों का जो टर्न अराउंड हुआ, वैसा बड़ा बिजनेस इनके लिए खुलने की तैयारी में है। और लिक्विड हाइड्रोजन से ये जो पूरी प्रोसेस में जो दो इक्विपमेंट लगते हैं, दोनों MTR टेक बनाता है। ये तीसरी चीज, ये तो चलो पूरी सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के लिए क्या खास है फिर? ये बड़ा मौका लेने की तैयारी में ब्लूम एनर्जी, इस कंपनी का नाम अगर आपने नहीं सुना तो गूगल करिएगा। दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनी है ग्रीन हाइड्रो के मामले में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के मामले में MTR का अभी इस वक्त 50% रेवेन्यू ब्लूम से आता है। हाँ, तो वो कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, इसी स्पेस में दुनिया की टॉप कंपनी है, जिसका 50% रेवेन्यू MTR ऑलरेडी, इनका सबसे बड़ा क्लाइंट यही है। सो इनोवेशन है, चीपेस्ट है, मतलब, और नासा की सबसे प्रिफर्ड पार्टनर है ब्लूम एनर्जी, आप सोचिए। सो आई थिंक ग्लोबली भी एकदम सेट है। अब आइए जिसकी वजह से स्टॉक में और बढ़िया एक्शन हो सकता है। अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में करें, आज 50 से 60 के मल्टीपल पर ट्रेड करने वाली इस तरह की कंपनियां आसानी से मिलती है। तो मेरे ख्याल से 40 के मल्टीपल, 50 मल्टीपल पर अभी जो है वो बहुत महंगा नहीं है। दूसरी चीज ये कि अभी 1,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है दीप। अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन किया तो ये ऑर्डर बुक इनकी 7 से 8 गुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। 7 से 8 गुना बहुत बहुत बड़ा, 10 साल का ये आप मान के चले, लेकिन आराम से ये हो सकता है। और जो काम इंडिया में डिफेंस और एरोस्पेस में हुआ है, वो काम ग्रीन हाइड्रोजन में अगर ये कंपनी कर लेती है, जो कि करेगी मुझे लगता है, और हर एक तरह से इस कंपनी में परफेक्ट है। कहीं कोई मतलब आप ढूंढने जाएंगे तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब खाली एक ही चीज देखनी कि एग्जीक्यूशन कितना जल्दी और कितना फास्ट होता है, कितना बढ़िया होता है। सरकार ये जो पूरा मिशन है इसको कितना जल्दी से इंप्लीमेंट करती है। आपको पेशेंस रखना है। इसमें प्राइस टारगेट के बजाय टाइम टारगेट दूंगा। ओके, टाइम टारगेट। हाँ, इस स्टॉक को 5 साल के लिए लेके छोड़ दीजिए। ओके, टाइम टारगेट रखिए, 5 साल के लिए भूल जाइए। फिर भी जिसको प्राइस टारगेट चाहिए, पहला मिनिमम 2,500 जो इसका ऑलरेडी पुराना हाईएस्ट भाव गया है, 2,500, और उसके अलावा आप एक 3,000 का, ये दो छोटे टारगेट रखिए। 4,000 से 5,000 के लेवल आराम से आपके 3, 4, 5 साल में आ सकते हैं।
5 साल का ड्यूरेशन रखिए, 5 साल के लिए मिनिमम होल्ड रखिए। और आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है स्पेशल 25 में हमने इसको लिया था नहीं लिया था, नहीं तो ये स्पेशल 25 के लायक उस लेवल का स्टॉक है, उस लेवल की कंपनी Okay. स्पेशल 25। समझ गया। तो ये कभी कभी है ना, कुछ अच्छे स्टॉक्स में आपको प्राइस टारगेट नहीं लगाने होते हैं, टाइम टारगेट लगाने होते हैं कि मैं जब तक मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं मिलेगा नहीं बेचूंगा। तो इसको आप आराम से, कोई जरूरी नहीं आज का आज आपको लेना है, SIP कीजिए, हर 10% कभी 150 रुपए 100 रुपए नीचे मिले थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर लीजिए। हो सकता है खराब दिनों में कोई 1000-1200 रुपए भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है आज का आज, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर नजर पर रख लीजिए। बाजार बहुत अच्छे हैं नहीं, खराब होंगे भी, मौका देगा भी, जब मौका मिले तब लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए जब लेना हो तो आपको पता है 5 साल में बाजार कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे आएगा, तो मौके देगा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आज का आज कूद लेना है, आराम से लीजिए, लेकिन बहुत टॉप क्लास कंपनी, टॉप क्लास प्रमोटर। समझ